हाँ तो दोस्तों, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। क्या है कि काफ़ी समय बाद मैं अपने इस चैनल पे एंड्रॉइड्स के कुछ ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ, फ़ोन्स के ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ। शायद काफ़ी दिन हो गए, हाँ मुझे पता है काफ़ी दिन हो गए। तो एंड्रॉइड्स के ऐसे ट्रिक्स होंगे तो शायद ही आप जानते हो। जैसे कि क्या होता है कि कई बार हम लोग फेसबुक पे ऐसे प्रोफाइल्स देख लेते हैं जो लॉक होते हैं, ऐसा तो उसका स्क्रीनशॉट अगर हमें लेना होता है तो अपने फ़ोन से हम ले नहीं सकते, तो उसको भी हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, मतलब वो भी पॉसिबल है। और व्हाट्सएप पे या फिर किसी ने मैसेज कर दिया हमें और हमें उसे 36 का अगर आंकड़ा है तो ये भी है कि मतलब उसके मैसेज को सीन भी करना है और उसे दिखना भी नहीं चाहिए कि हमने मतलब देख लिया, मतलब ब्लू टिक भी नहीं होना है और मैसेज भी देखना है बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप या फिर बिना नोटिफिकेशन से देखे। ये भी हम सीन कर सकते हैं अच्छे से, ये भी पॉसिबल है। आपके फाइल में जैसे कुछ डाटा है, जैसे फोटो, जेपीजी या फिर MP3 या फिर MP4 है, इन सब के फॉर्मेट को कैसे चेंज करें बिना सॉफ्टवेयर के, एक ही क्लिक में, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, फिर इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको इस वीडियो में यही मिलेगा कि ये सारे ट्रिक्स, जैसा कि अभी मैंने बोला, और भी एक आध और ट्रिक्स होंगे जो कि आप यूज करने के बाद एक स्मार्ट इंसान बन सकते हैं। हाँ, स्मार्ट इंसान से याद आया कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो भी आप एक स्मार्ट इंसान बन सकते हैं फ्यूचर में, और साथ में बनते भी रहिए। तो पहला ट्रिक ये है कि आपके स्टोरेज में, मतलब आपके फ़ोन में कोई फाइल है जिसका फॉर्मेट बदलना है। अगर JPG है तो PDF में, या फिर MP4 है तो MP3 में। और ये भी मतलब कि अगर आप गैलरी में कोई फोटो शो हो रही है JPG, अगर आप चाहते हैं कोई शो ना हो, मतलब उसको प्राइवेसी करना है, प्राइवेसी देनी है कि अगर लोगों के सामने शो ना हो बिना थर्ड पार्टी ऐप के, नॉर्मली क्या कीजिए, उस फोटो के जैसे JPG फोटो है तो उसको रीनेम कर दीजिए। रीनेम करने, देखिए अगर रीनेम आप करेंगे तो कुछ उसका नाम होगा। जैसे मान लीजिए उसका नाम है टेकबज़, नाम है techbuzz.jpg या फिर JPG होगा, तो डॉट जो JPG है उसको चेंज करके .PDF कर दीजिए या MP4 कर दीजिए। MP4 नहीं, PDF कर दीजिए। PDF क्या है कि जब फोटो PDF हो जाएगा तो PDF चीज तो गैलरी में दिखेगी नहीं, एक ये है। और जब कोई उसे ओपन करने भी जाएगा आपके स्टोरेज में से तो भी एरर आ जाएगा, क्योंकि JPG PDF में खुल नहीं सकता। और साथ ही में अगर MP4 को MP3 में बदलना है तो उसको रीनेम करके जहाँ .MP4 है उसको बस नाम में चेंज कर दीजिए, MP3 लिख दीजिए। वो MP4 में आपको MP3 में बदल जाएगा और आप इसको जाके म्यूजिक के स्थान पर, जगह पर सुन सकते हैं। तो कैसा था ट्रिक, मजा आया, बढ़िया लगा तो लाइक कर दो। फिर क्या होता है कि कई बार हम लोग को स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। नॉर्मल स्क्रीनशॉट में ज़्यादा चीज़ें तो आती नहीं है। जैसे कि अगर हमें चैटिंग चाहिए, अगर किसी को हम अपना चैटिंग भेजते हैं तो 10-15 स्क्रीनशॉट लेते ही रहते हैं, तो जिसमें टाइम भी लगता है, फिर भेजने में भी टाइम लगता है। आपको नॉर्मल एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना आना चाहिए। लॉन्ग स्क्रीनशॉट जानते हैं, लंबा स्क्रीनशॉट, जैसा कि अभी छोटा लेते हैं तो वहाँ लंबा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए नॉर्मल आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे आप लेते हैं वहाँ नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन दिखेगा, लिखा भी होगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, नहीं तो कोई जैसे एरो की तरह उसमें कोई सिंबल बना होगा, उस पर अगर आप क्लिक करते रहते हैं तो वो उसी स्क्रीनशॉट को लॉन्ग करते रहता है अपने आप, वो स्लाइड मारता रहेगा, स्क्रीनशॉट लेता रहेगा। लेकिन एक दिक्कत ये है कि अगर आप इसे किसी को सेंड करते हैं ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट, तो उसको वो क्लियर फोटो नहीं जाता, ब्लर हो जाती है, थोड़ी सी क्वालिटी गिर जाती है। इसके लिए भी सॉल्यूशन है। अगर इसको आपको व्हाट्सएप पे किसी को भेजना है तो इस फोटो को आप भेज सकते हैं एज अ PDF में करके भेज दीजिए, क्लियर हो जाता है, क्योंकि PDF में क्वालिटी जो है गिरती नहीं है। मेरे ख्याल से शायद आपको ये ना पता हो, शायद लॉन्ग स्क्रीन पता हो, लेकिन ये वाला HD में नेक्स्ट ट्रिक बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ट्रिक है ये कि हमारे फ़ोन में ऐसे कई ढेर सारे ऐसे ऐप्स हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं जिसकी शायद ही ज़रूरत होती है। कई बार ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन हम ऐप्स रखना है यार, यही ज़रूरी थोड़ी है कि ऐप्स ही रखें। तो ऐसे कई से सारे चीज़ हैं जिसको हम बिना ऐप्स के यूज कर सकते हैं। जैसे फेसबुक हो गया बिना इंस्टॉल किए, ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या फिर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, याहू, ट्विटर, कुछ भी हो गया, इन सबको हम बिना ऐप्स के भी चला सकते हैं। अब कैसे चला सकते हैं, देखिए जब ऐप्स नहीं आए थे तो इनसे पहले ये वेब में चलते थे। वेब मतलब www. जो भी है, तो नॉर्मल आप इसको क्रोम में ओपन कर सकते हैं, जैसे www.facebook.com, instagram.com, amazon.com, और इसको होम पे ला के मतलब इसको परमानेंटली पिन भी कर सको। डाटा भी बचेगा आपका। डाटा क्या मतलब स्टोरेज बचेगी। एक ऐप होते हैं 100 MB के होते हैं लगभग, तो आप बचेगा। अगला ट्रिक ये है कि आपको तो शायद पता ही होगा कि क्रोम के अंदर एक इनकोग्निटो करके एक ऑप्शन होता है। मतलब अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं और हिस्ट्री में वो ना आए तो इनकोग्निटो मोड को ऑन करके आप सर्च कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है, चश्मे वाले बाबा। तो इसमें ये होता है कि आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, आपको नहीं पता था, चलिए अब पता चल ही गया कि अगर आप उसमें कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी, तो वो हिस्ट्री में नहीं जाता है। एक न्यू टैब होता है, एक नया टैब ओपन करते हैं एक इनकोग्निटो करके, तो हिस्ट्री में नहीं जाता है। लेकिन
याद रहे कि हम जो भी सर्च करते हैं हिस्ट्री में तो नहीं जाता, लेकिन गूगल को सब पता रहता है कि कौन क्या सर्च कर रहा है। तो गूगल के हिस्ट्री में तो रहता ही है, और वो ऐसे चेक कर सकते हैं जैसे गूगल पे ही सर्च कीजिए और माई हिस्ट्री करके तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ से तो दिख ही जाएगा। मतलब कोई शातिर होगा तो चेक कर ही लेगा, जीनियस कोई है तो। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि गूगल को भी ना पता चले कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, और हिस्ट्री में तो चलो सेव होगा ही नहीं, तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है startpage.com। ये क्या है कि एक जो पहला लिंक है इस पर क्लिक कर दीजिए। एक ऐसा मतलब बनाया हुआ सर्च इंजन है कि जिसमें आपकी प्राइवेसी को सारा सिक्योर रखा जाता है, ना ही गूगल इसको रीड कर सकता है, ना हिस्ट्री होती है इसकी, कुछ मतलब होता नहीं है। एक सर्च इंजन ही है और आप इसमें जो कुछ सर्च करते हैं तो आपको ये सर्च करने के बाद जो इंटरफेस है वो गूगल की तरह ही आपको देगा। तो अच्छा है ना, फिर से लाइक करना बनता ही है। अगर आपने लाइक कर दिया तो नहीं, दोबारा डिसलाइक हो जाएगा वो, मतलब अनलाइक हो जाएगा। तो लाइक तो करना बनता है अगर नहीं किया तो। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक ये है कि जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि फेसबुक पे कुछ लोग ऐसे प्रोफाइल्स बनाते हैं जो कि प्राइवेसी लगाते हैं, मतलब सिक्योर होते हैं, तो हम उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। सच बोला मैंने कि नहीं ले सकते, चाहे तो अभी ट्राई करके देख लीजिए, वो अनअवेलेबल बताएगा, वो प्राइवेसी मतलब बता देगा कि प्राइवेसी है तो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि हमारे फ़ोन के अंदर एक दीदी होती हैं, गूगल दीदी होती हैं, जैसे ओके गूगल बोलते हैं या फिर हे गूगल बोलते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। तो बस नॉर्मली आपको उसका पेज खोलना है जहाँ पे वो फ़ोटो है, प्राइवेसी लगी है, और आपको बोल देना है ओके गूगल टेक अ स्क्रीनशॉट। बस दीदी ने काम कर दिया अपना। तो एक ये था तरीका, शायद आपको ना पता हो, अब पता चल गया ना। नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं कि अगर आपको किसी ने, दोस्त ने, दुश्मन ने, चाहने वालों ने, कोई ने भी अगर व्हाट्सएप पे मैसेज किया और आप नहीं चाहते हैं कि यार मैं उसको सीन करूँ, उसकी तरफ ब्लू टिक जाए, तो इसका भी एक तरीका है। ये नहीं कि नोटिफिकेशन से तो गायब भी हो सकता है, सारे मैसेज नहीं दिखते हैं, और कोई थर्ड पार्टी ऐप भी नहीं। नॉर्मल आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, व्हाट्सएप ही तक ओपन करना है, चैट ओपन नहीं करना है। ऊपर जहाँ सर्च का ऑप्शन है वहाँ पे उसका नाम सर्च करना है जिसने मैसेज किया है, बस नाम सर्च करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का नीचे कर करके आप देख सकते हैं कि उनने क्या मैसेज किया है क्या नहीं। आई होप आपको शायद ये ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा ट्रिक ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।